एसडी टीचर ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का पेपर समावेशी विद्यालय का निर्माण, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। उसमें हमने 3 वर्गीकरणों का मौखिक रूप से आपको बताया था, जिसमें शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक और आपका दूसरा था सामाजिक दृष्टि से और जो तीसरा था वो भौतिक दृष्टि से। कल की क्लास में शारीरिक जो दृष्टि था उन बालकों का हमने अध्ययन किया था, और आज हम सामाजिक रूप से जो विशिष्ट बालक हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। सामाजिक दृष्टि से हम बालकों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है बाल अपराधी और दूसरा है समस्यात्मक बालक। ठीक है, बाल अपराधी जो बालक होते हैं वो कौन से बालक होते हैं कि ऐसे बालक, ठीक है, यानी पहले अपराध को हम समझते हैं कि अपराध किसे कहते हैं कि ऐसा कार्य जो कि समाज के निश्चित नियमों या कानून के द्वारा बनाए गए नियमों का कोई व्यक्ति जो है उल्लंघन करता है, उसे हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। इसी के संदर्भ में यदि हम बाल अपराधी को सम्मिलित करते हैं तो ऐसे बालक जो कि अपने कार्य से, ठीक है, अपने कार्य से असामाजिक या अमान्य व्यवहार करता है, जिससे समाज जो है वह परेशानी में पड़ जाता है, तो वह बाल अपराधी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक देश के अंतर्गत बाल अपराधियों की जो आयु निश्चित की गई है वो अलग है, अलग अलग हुई है। लेकिन जो हमारा भारतीय कानून है उसमें 8 वर्ष से लेके जो आपके लगभग 18 वर्ष यानी एडल्ट की जो उम्र है उससे उस आयु तक 8 से 18 वर्ष की आयु तक यदि कोई बालक या बालिका ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो असामान्य है या असामाजिक है तो उसको बाल अपराधी की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और इसको और अच्छे संदर्भ में समझते हैं कि बाल अपराधी जो होते हैं वह अपने कार्य से समाज के अन्य व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, और भारत का जो कानून है वो आपने पढ़ा होगा कि बाल अपराध को खत्म करने के लिए सरकार जो है समय समय पे जागरूकता अभियान चलाती है, या आपके क्या कहते हैं कानून को वो और प्रभावशाली रूप से उसको प्रक्रिया में लाने का प्रयास करती है। ठीक है, जैसे कि हम इसको उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य जिसमें ये बालक की जो आयु है 8 से 18 वर्ष तक की आयु है, उनके प्राण को आप जोखिम में डाल रहे हैं, तो जिस जगह वो बालक कार्य कर रहा है तो वह किसके अंतर्गत आएगा? बालक कानून के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो आपका जो कानून जो है वह बनाने की जो आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वह एक स्वस्थ समाज चाहते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति रहें जो कि समाज को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करें, इसलिए इन्होंने बाल कानून है उसका उन्होंने निर्माण किया था। इसी के संदर्भ में एक बर्ट महोदय हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी है कि हम उस बालक को अपराधी कहेंगे जिसकी समाज विरोधी, कैसी बेटा, समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं जो कि प्रशासन, ठीक है, को उसके विरुद्ध कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। तो इसमें इस परिभाषा में 2 जो शब्द हैं महत्वपूर्ण हैं, एक हो गया समाज विरोधी और दूसरा है प्रशासन को उसके विरुद्ध। ठीक है, प्रशासन को कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? क्योंकि वह समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसलिए प्रशासन जो है अपने जगह शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगा। एक सामान्य जो कानून होता है जो 18 वर्ष के बाद जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो वयस्कता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो अवयस्क हैं उनके लिए अलग कानून होता है, अलग न्यायालय होता है, जिसको हम जुवेनाइल कोर्ट भी कहते हैं, जिसमें बाल अपराधी बाल न्यायालय के अंतर्गत उनको सजा सुनाई जाती है। ठीक है, वो नॉर्मल यानी जो औपचारिक रूप से न्यायालय होते हैं, औपचारिक रूप से जो वयस्क अपराधी होते हैं उसकी तुलना में वो अलग होते हैं।
दूसरे जो आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे सामाजिक दृष्टि से, वे आएंगे समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक ऐसे बालक जो होते हैं जो कि हर विद्यालय में या आपके हर समूह में देखने को मिल जाते हैं। समस्यात्मक बालक को यदि हम विद्यालय की दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं तो वह बालक किसी न किसी तरीके से अपने सहपाठियों को, अध्यापकों को या दूसरों को परेशान करने की कोशिश करता है। अब इसके अंतर्गत हम प्रतिभावान वाले बालक, सृजनशील बालक या आपके सामान्य बालक, इन सभी को हम उनको समस्यात्मक वाले बालक की श्रेणी के अंतर्गत हम रखते हैं, क्योंकि इनको शिक्षा के अंतर्गत कोई कमी नहीं आ रही है। इनको किस में कमी आ रही है? अपने व्यवहार के अंतर्गत कमी लगती है। यदि प्रतिभाशील बालक का जो व्यवहार है वो कक्षा में उसके अनुसार क्या है, सही है, पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे श्रेणी के बालक है जैसे कि सृजनशील बालक या सामान्य बालक, वह व्यवहार जो है जो प्रतिभाशील बालक है वो उनके प्रतिकूल है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का सबसे मुख्य बिंदु ये है कि व्यवहार की जटिलता, ठीक है, व्यवहार की जटिलता ही समस्यात्मक बालक को उत्पन्न करती है। यानी उसके व्यवहार में क्या हो रहा है, असमंजस की स्थिति आ रही है। एक व्यवहार है वह एक श्रेणी को प्रतिकूल लग रहा है, तो वही व्यवहार है जो दूसरे श्रेणी को अनुकूल लग रहा है। ठीक है, तो जो व्यवहार जो रहता है वो समस्यात्मक बालक जो है वह उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यह किसकी तुलना में अलग होते हैं? बाल अपराधी की तुलना में, क्योंकि बाल अपराधी वाले जो बालक होते हैं वो समाज को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनके कार्य को अव्यवस्थित कर रहे हैं। लेकिन आपके जो समस्यात्मक बालक हैं वो समाज को कहीं भी अव्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, वो तो आपके समूह में या आपके विद्यालय में या आपके शिक्षकों के अंतर्गत, ठीक है, इनको वो थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन किसके अंतर्गत? अपने व्यवहार के अंतर्गत। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इनको समझाने के बाद भी हम इनको स्वस्थपूर्ण वातावरण के अंतर्गत ढाल सकते हैं। लेकिन ये जो बालक होते हैं इनको हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। यानी बालकों का जो न्यायालय बना होता है, जुवेनाइल कोर्ट जो रहता है, उसका हमको सहारा लेना पड़ता है, जिसके अंतर्गत उन बाल अपराधी बालक को हमको क्या करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है। क्यों? तो सुधारने के लिए इसे आवश्यकता होती है क्योंकि वह अभी क्या है, बालक हैं, इसलिए वह अभी वो सुधर सकते हैं आसानी से। वो बिगड़े क्यों? क्योंकि उनका जो समूह है, उनका आसपास का समाज है या परिवार है, जिसके कारण वह गलत व्यवहार में क्या हो गए, वो हो गए, जुड़ गए, जिसके कारण उन्होंने समाज का क्या करा है, विरोध किया है, साथ साथ कानून का भी उन्होंने क्या कर दिया, उल्लंघन। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने समाज या कानून का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। इनका जो क्षेत्र होता है वो क्या रहता है, एक निश्चित एरिया में रहता है। ठीक है, यानी जैसे कि आपका कक्षा या विद्यालय का जो होता है निश्चित एरिया उसका अंतर्गत, लेकिन यह विद्यालय के प्रांगण से बाहर होकर के अपने क्या कर रहे हैं, असामान्य या असामाजिक रूप से व्यवहार। ठीक है, तो ये दो बालक हैं, पहला है बाल अपराधी वाले बालक और दूसरे हैं समस्यात्मक बालक। ये दोनों ही बालक किस दृष्टिकोण के अंतर्गत आ रहे हैं बेटा, सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। समाज जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ समूह होता है, इसलिए इन दोनों को हमने किसके अंतर्गत रखा है, सामाजिक दृष्टि के अंतर्गत। कल जो आपकी क्लास है उसमें हमारा जो अंतिम पॉइंट जो रह जाएगा विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण, उसको हम पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि के आधार पर, यानी भौतिक दृष्टि से, जिसमें पहले आएंगे आपके प्रतिभाशील बालक, फिर आएंगे आपके सृजनशील बालक, फिर शिक्षण अधिगम में जो व्यक्ति वो बालक हैं वो आएंगे, फिर आपके मंद बुद्धि बालक को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो ये जो आपकी सभी जो वर्गीकरण हैं भौतिक लब्धि से आधार पे, यानी बुद्धि लब्धि के आधार पे। ठीक है, तो जो आपकी आने वाली कल की क्लास में हम उसका अध्ययन व्याख्यात्मक रूप से करेंगे। आज के लिए बेटा थैंक यू।